जिस तरह हमारे देश के सैनिकों के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, उसको रोकने के लिए ये लगातार कोशिश हो रही है। आज तो हमारा हो गया अन्याय, बाबा जी का भी हो गया है। बाबा जी को नौकरी नहीं चाहिए, जॉब नहीं चाहिए। अगले वाली पीढ़ी पे नहीं होना चाहिए ऐसा। जो अत्याचार जो हम लोग सहन कर रहे हैं ना कोई रोजगार देता है, ना कोई काम लगाता है, ना कुछ नहीं लगाता है। जो हमारे पास हमारे सुनो, उसको नौकरी की ऑफर मिल रही, पता है आपको? वो तो देंगे ना वो लोग। वो तो अभी पाकिस्तान से 4 बच्चे लेके आई। हाँ, वो भारत के रहने वाले है ना, हम भारत के रहने वाले थोड़े है। तो यही हमारे साथ दर्द हो रहा है। यही हम बता रहे हैं कि हमारे देश के सैनिकों के साथ अन्याय क्यों, हमारे देश की सैनिकों की आवाज कोई भी क्यों नहीं उठा रहा है। जिस तरह अभी हम धुले में गए थे, यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में इधर गए थे, वहां पे अभी कोई एक आदि अंधा वक्त रहता है, उसको मैं बोलता हूँ कि बोला हाँ तुम एक ही हो, तुम एक ही हो। मैं बोला बहुत है ऐसे बहुत है। अभी आप सुनने वाला कोई कांटेक्ट में भी है ना कई लोग? मेरे तो कांटेक्ट में भी है। अरे आपका नाम चंदू चौहान का नाम मैंने सुना, इसलिए मैं बोला वो सच का आवाज सही में बराबर उठा रहा है वो। क्योंकि ऐसे बहुत लाखों है सैनिक, लाखों के ऊपर सैनिक है, उनको बेकार मतलब का निकाला गया है। सिर्फ घरों में काम करने के लिए गए नहीं तो आपने सीधा ही घर भेज दिया। मैं पूछ रहा हूं कि जनरल कर्नल जी साहब, हमारी आवाज आप तक क्यों नहीं सुनाई दे रही? आप तक आवाज जा रही है, पर आपने ऊपर से चद्दर डाल लिया है और आपको पता है बोलना कुछ नहीं है। क्योंकि आपने अंग्रेज वाले किताब लेके बैठे, आप फॉरेन में अपने बच्चों को पढ़ाओगे और हमें हाथ में कटोरा देंगे। इसीलिए हम लोग आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, हम हमारे देश के सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए आइए और हमारी आवाज को बुलंद कीजिए, हमारी आवाज को बुलंद कीजिए। जिस तरह ब्राह्मणी जी सर ने कितना साल सेवा की थी आपने? मैंने 12 साल किया है सर्विस। 12 साल सर्विस। उस टाइम पे तो बहुत आपने मतलब, अरे पहले से चल रहा है वो। उसमें मैडम लोग उनकी सेवा के लिए जाएगा ना, वही नौकरी करेगा उधर। मतलब मैडम लोगों की सेवा, जो मैडम लोग उनकी सेवा करेगा ना, वही आते हैं और वही सेवा करते हैं। हम जो नहीं बोलता है ना भाई, हम लोग मैडम की सेवा के लिए नहीं आए। हम जब भर्ती हुए थे ना के नाम पे देश सेवा के लिए भर्ती हुए थे हम लोग। तो आप बोलते हो मैडम की नहीं जाना है मुझे, फिर क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन क्या? बोलते तुम्हारा डिसिप्लिन ठीक नहीं है। मतलब बताओ, मैडम की सेवा करने के लिए गया नहीं मैंने इनकार कर दिया तो बोलता है तुम्हारा डिसिप्लिन ठीक नहीं है। बाहर लोगों के सामने जब बताते हो लोग सुनते क्या आपकी बात? मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। अभी क्या बोला? नहीं फौज में ऐसे होता है, ऐसे फौज में होता ही नहीं बोला ऐसा। अभी उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि फौज में होता ही क्या। तो अभी जब हम लोगों ने उधर सर्विस किया, हमको मालूम है ना कि फौज में क्या होता है, नहीं होता है। सेवा तो आपकी ठीक थी। 12 साल के बाद आपने घर में काम नहीं किया तो आपकी सेवा खराब हो गई। बताओ फिर कैसा न्याय मिलेगा? बताओ। जो चंदू चौहान ने जो भी आवाज उठाया ना, वो सच है और सही बात है। वो बिल्कुल 100% सही बात है। इसीलिए जो पीड़ित जवान है वो भी है इसमें, इनको बोलो कि बोला आइए भाई, कई दिन से जो पीड़ित लोग है ना उन्होंने भी आना चाहिए, वो जवानों ने भी आना चाहिए। 2 दिन आते पैसा मांगते थे। अभी मालूम है ना, अभी जो ये नकली है ना जो ऑपरेशन कर रहे हैं, वो तो मेरे को नहीं लग रहा है। अभी भी हम बिना पैसे से हम लड़ाई लड़ सकते हैं। बुला लो हमें कभी भी बुला लो, 24 घंटे में कभी भी बुला लो। आज रात में कभी भी बुला लो, आ जाएंगे देश के लिए, आ जाएंगे, फ्री में आएंगे। हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, फ्री में आएंगे। हमें और एक गोली और एक दुश्मन पक्का मारेंगे हम लोग। हाँ, ये हमारे देश में इस तरह जवानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं, अभी ये सैनिक अपने देश के लिए लड़ने वाले सैनिक, आप लोगों के सामने कुछ चीज यूट्यूब में हम बोल नहीं सकते, उसमें पॉलिसी है। जिस तरह हम हमारी आवाज को उठा रहे, जिस तरह हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, सैनिक, एक सैनिक, युद्धबंदी सैनिक जो पाकिस्तान में 3 महीना 21 दिन की दर्दनाक यातना सहता है, वही सैनिक आपके सामने न्याय की गुहार लगा रहा है। उसकी आवाज को दबाने के लिए बार बार अथक प्रयास किए जा रहे हैं। देश का सैनिक क्या देश के लोगों के सामने भी अपना दुख नहीं बता सकता क्या? ये सवाल मैं सरकार के सामने कर रहा हूं, क्योंकि हमारे चैनल को बंद करने की बार बार कोशिश हो रही है। जिस तरह मेरा एक फेसबुक चैनल था, उसको बंद कर दिया गया। क्यों भाई? हम अपने देश के लोगों के सामने भी अपना दुख नहीं बता सकते कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है? ये भी नहीं बता सकते तो हम किस देश के लिए लड़ेंगे, किस देश के लिए लड़ेंगे? हम अपने देश के लिए लड़ेंगे ना। हमने यहां जन्म लिया था, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट इधर ही धुले का, महाराष्ट्र का रहवासी हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज के यहाँ पे मावड़ा में लिया था। और बाबा साहब आंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन, उस संविधान के हिसाब से हम न्याय मांग रहे हैं। कोई आपसे धन दौलत प्रॉपर्टी जायदाद नहीं मांग रहे हम। और दुख, हमारा दुख बता रहे, हम दुख भी नहीं बता सकते क्या हमारे देश के सामने। हमारा दुख यह है कि देश के सैनिकों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। आज मेरे साथ हुआ, कल और किसी जवान के जिस तरह ये दिख रहे, 88 में भर्ती, 1988 में ना, 1988 में हुए थे। इन्होंने 12 साल सेवा की, इनको भी निकाल दिया बिना पेंशन, बिना इसका, मतलब 12 साल सेवा इनकी फ्री में ऐसी गई और लावारिस की तरह घूम रहे आप। मैं कह रहा हूं इनके जवानों के साथ ऐसे शोषण हुआ तो हमारे साथ तो हुआ ही, फिर भी ये बाबा जी क्यों हुआ है पता है? दोबारा और कोई ऐसे शोषण का शिकार ना हो सैनिक, इसीलिए बाबा यहाँ पे आए, कंधे से कंधा मिलाते हुए यहाँ पे घर तक पहुंचे। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, वीडियो को शेयर करिए, हर गांव में जाने दीजिए, कोई ना कोई जवान होगा हर गांव में।
2-3 जवान मिल ही जाएंगे आपको जिनको सेवा पे निकाल दिया है। उन सेवा पे निकाले वाले जवानों को उनका दर्द सुन लीजिए पहले, और उनका दर्द इतना गहरा है कि मैं कह रहा हूं कि उन जवान को जिनको निकाला है उनको बुला लो देश सेवा के लिए दोबारा। हम आ जाएंगे अभी भी 24 घंटे के लिए आ जाएंगे देश के लिए। हम लोगों को फ्री में आएंगे, फ्री में आएंगे हम, ऐसे नहीं, फ्री में आएंगे देश के लिए, फ्री में आ जाएंगे हम। पर हमारे साथ ऐसे जो जिस तरह बाबा जी को सवाल पूछते हैं लोग, ये सवाल देने में विफल नजर आता है। गांव में जब बताता है कि मैंने देश की सेवा की है, निकाल दिया है, तो क्यों निकाला? सिर्फ घरों में काम के लिए, मैडम का काम के लिए उन्होंने मना कर दिया है, सीधा ही घर भेज दिया इसको, सीधा ही घर। मतलब हम जब देश को जरूरत होती तो मैडमों की सेवा के लिए जरूरत होती है क्या? क्या देश की जरूरत है? देश का सैनिक देश के लिए नहीं लड़ेगा तो किसके लिए लड़ेगा? ये सवाल आपके सामने बार बार खड़ा कर रहा हूं। और हाँ, रही बात हमारे देश के सैनिकों के बारे में, जिस तरह हमारे देश के सैनिक, आपके सामने कितने जवान निकाले होंगे तकरीबन? मेरे तो सामने तो बहुत निकाला है। अभी कितना बताओ आपको आंकड़ेवारी? आपने जो सही बोला है ना वो सही है बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ आंकड़ेवारी जारी कर दो। हाँ, आंकड़ेवारी जारी कर दो ना कि कितना निकाला गया, देश में कितने जवानों को सेवा से निकाल दिया, उसकी आंकड़ेवारी जारी करो। जारी करना जरूरी है। और ऊपर से कागज में लिखते एक सर्विसमैन, एक सर्विसमैन लिखते हो, और कोई काम पे नहीं लगाते, कोई काम पे। और जो वो रहता है ना प्राइवेट कंपनी, उधर भी हम ही नहीं रखते भाई, उधर बता देते इनको तो फौज से निकाल दिया है, तो फिर उधर एक सर्विसमैन क्या किस लिए लिखते हैं आप? उसमें एक सर्विसमैन बड़े सुनहरे अक्षरों में क्यों लिखा जाता है? उसमें लिख दो ना दूसरा, उसको हटा दो। और इसीलिए हम आपके सामने बार बार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दिल में बहुत कुछ चल रहा है, पता है, जो बताने में मैं शब्दों में यहां बयान नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे हमारी आवाज को दबाने के लिए बहुत सारे लोग सारे प्रकट होने वाले। यहाँ पे आईटी सेल वाले इतने ध्यान रखते हैं, तो जवानों का दर्द समझ लीजिए और दिखा दो उनको कि भाई देखिए जवानों के साथ अन्याय हो रहा है, कम से कम इनकी बात तो सुन लो। कब सुनोगे हमारी बात? 3200 लोग देख रहे हैं आप, 3200 कम नहीं होते यार, 3200 लोग अभी देख रहे। कब 32 लोगों में भी शेयर करोगे ना, हमारी आवाज बुलंद होती जाएगी। आप मुझे पता है देख सकते हो, वहां पे वीडियो देख लेंगे और रील में चले जाओगे, कन्वर्ट हो जाओगे। जहां पे आपको न्यूज में दिखाया जाएगा वही आप देखने लग जाओगे। पर क्या हमारी आवाज भी आप देख नहीं सकते? सैनिकों का दर्द। अभी यहाँ पे तिरंगा रैली निकली थी, सारे लोग चले गए थे वहां पे तिरंगा रैली में, हम गए थे, हमने कचरा उठाया वहां पे, क्योंकि हमारे देश में जो कचरा भरा पड़ा है उसको साफ करने के लिए सैनिक अभी उठाएंगे कचरा, और सैनिक लड़ेंगे। इनका नाम बताओ, नाम पूरा फिर से। मेरा नाम है श्याम ब्राह्मण है। माई जी के रहने वाला माई जी का हूँ, तालुका पाचोरा, जिला जलगांव का हूँ, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अंदर ही हूँ मैं, क्योंकि मेरे जन्मभूमि महाराष्ट्र है। और अभी कितने साल से ऐसे घूम रहे थे सर आप? मतलब 20-25 साल से मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ। मैं बताओ, 12 साल सेवा की थी। कोर्ट कितना लड़ा था? कोर्ट में तो मैं 20-25 साल से लड़ रहा है। मैं जैसा आया वैसा लड़ रहा है, पर सुनने वाला कोई है ही नहीं मेरा वाला। कोर्ट में पैसा खा गया हमारा, बोला हो जाएगा हो जाएगा, खा गया वकील, खा गया। अभी तो बोलता है बोला खत्म हो गया, अभी छोड़ दो नान। बोला पहले बोल रहा था, बोला हो जाएगा आपका, मैं हूँ कोर्ट में लड़ लूंगा, बोला कोर्ट में ऐसे करो। कोर्ट में उधर ही मैनेज हो गया वो अधिकारियों से, और अधिकारी की कोर्ट में वहां पैनल रहते हैं। कहां न्याय मिलेगा हमें? कहां जस्टिस मिलेगा? इसीलिए आप लोगों के सामने हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, हमारा न्याय दीजिए, हमें न्याय दीजिए, हमें न्याय दीजिए। हमें न्याय कब मिलेगा? देश के सैनिक देश में जॉब नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? ये सवाल आपके सामने में लगातार कोशिश कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि देश के सैनिकों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ हमने आवाज उठाई है। और हाँ, जिस तरह आप लोग देखते हो, हमें बार बार वीडियो के माध्यम से देख रहे, मेरा नाम सर्च कर लेना, चंदू चौहान। मैं वही सैनिक जो अपने देश के लिए पाकिस्तान में 3 महीना 21 दिन की दर्दनाक यातना सहने वाला सैनिक, आप ही लोगों के सामने में न्याय की गुहार लगा रहा हूं, और आप ही लोगों के सामने में बोल रहा हूं कि हमारे देश के सैनिकों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। प्रूफ बता रहा हूं ना, मैं प्रूफ दिखा देता हूं आपको। डायरी में सारा आधार कार्ड देख लेना, सारा प्रूफ। उधर पाकिस्तान के लोग ही न्यूज ही बता देगी आपको, पाकिस्तान की न्यूज में भी मेरा छपा हुआ है कि भाई ये चंदू चौहान पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पकड़ा गया था। और इनका प्रूफ चाहिए तो ये देखिए, माई जी का रहने वाला है, जलगांव डिस्ट्रिक्ट है, और पाचोरा इनका गांव है माई जी, वहां पे जाके देखना। हाँ, उधर पूछ लेना, पूरे गांव में पूछ लेना मैं था क्या नहीं था फौज के अंदर। 12 साल उन्होंने देश की सेवा की है, सरहद की। और ज्यादा ही प्रूफ चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ही, उसमें देख लेना। हाँ, हम पाकिस्तानी और तू हिंदुस्तानी है। तूने कभी देश की सेवा नहीं की ना, इसलिए बोल रहा है ना। हाँ, देश की सेवा कभी 1 घंटे के लिए जाके देख। सारे विधायक सांसद जी जितने मैं चिल्ला रहा हूं ना, इतने दिन से चिल्ला रहा हूं ना, सारे विधायक सांसदों को 1 घंटे के लिए भेज दो सिर्फ देश की सेवा के लिए। फिर याद तिरंगा लेके रैली निकालना बोला। सारे विधायक देश में जितने भरे पड़े ना, जो अपने आप को ढेबरी बढ़ा के पड़े, उनको बुलाओ और जाओ, उनको 1-1 घंटे के लिए बताओ देश सेवा के लिए निकलो, बोला जाओ। करते क्या? 1 मिनट भी नहीं रुक पाएंगे वो। हमने 12-12 साल तक देश की सेवा की है, समझे ना? 12-12 साल, 15-15 साल सेवा करने वाले वो सैनिक
आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उसका दर्द चंदू चौहान आपके सामने बार बार बताने की प्रयास कर रहा है। और मांग क्या रहा हूं मैं? कोई धन दौलत प्रॉपर्टी नहीं मांग रहा हूं। जिन जवानों को सेवा से निकाला उन जवानों को एक सर्विसमैन का दर्जा तो मिलेगा ही, साथ में उनको पेंशन दे दो।